संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान देखने को मिला। दुनिया के किसी नेता में जंग नहीं रुकवाई। पीएम मोदी बोलते नजर आए, किसी ने भी कार्रवाई करने से नहीं रोका। दम है तो पीएम कहें कि ट्रंप झूठे हैं। राहुल गांधी ने सवाल यहां पर खड़े किए। सरकार ने पार्टियों के हाथ बांधकर जंग लड़ने भेजा। पीएम मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं। उन्होंने बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, और इसी को लेकर करारा जवाब देते हुए पीएम मोदी संसद के पटल पर कार्रवाई के दौरान नजर आए। लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, और आखिरकार पीएम मोदी ने करारा जवाब देते हुए तमाम सवालों के जवाब पटल के अंदर पेश किए। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान देखने को मिला। एक तरफ से राहुल गांधी लगातार सवाल दाग रहे थे, और दूसरी ओर से पीएम मोदी के ये जवाब। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से, और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था, और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी, और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया, और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा, और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई, और यह भी कहा गया कि सेना तय करें
कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से, ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम सवाल दाखिल, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब देते हुए पीएम मोदी ने तमाम बातों को यहां पर क्लैरिफाई किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम अटैक को लेकर तमाम सवाल के दागते हुए यहाँ पर सरकार को घेरने की रणनीति तय की हुई थी, लेकिन कल काफी हद तक जवाब पीएम मोदी देते हुए नजर आए। और जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान पर खुले तौर पर वार किया। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की ताकत और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया था कि वो पाकिस्तान की रिमोट कंट्रोल से चलती है और देश की सुरक्षा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करती है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि कोई देश इंक्लूडिंग अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं बोला। राहुल गांधी के ट्रंप वाले स्टेटमेंट का भी उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि जब ऑपरेशन होता है तो पूछते क्यों है, और जब नहीं होता तो पूछते क्यों नहीं किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि जब पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया था तब किसकी सरकार थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 1965 और 1971 के युद्ध में भारत के पास मौका था कि पीओके वापस लेने का, लेकिन कांग्रेस ने वो चांस खो दिया।
करतारपुर साहिब में भी तो करतारपुर साहिब भी ले सकते हैं, पर वो भी उन्होंने नहीं लिया, वो भी नहीं लिया गया। और पीएम ने ये भी बताया था कि 9 मई की रात पाकिस्तान एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग में था। जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे बात करने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर ने एक मिलिट्री मीटिंग बुलाई और प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम गोलियों से जवाब देंगे, और गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। और 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को तोड़ कर रख दिया। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी याद दिलाया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। ये देश में दंगे करवाने की एक बहुत ही बड़ी साजिश थी। और प्राइम मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा, जवाब देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब कांग्रेस पर भी उन्होंने बड़ा इल्जाम दिया कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सबूत मांगे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने ये कहा कि अब मोदी फंस गया है। बाटला एनकाउंटर पर भी कांग्रेस की एक लीडर रो पड़ी थी। 26/11 के टेररिस्ट कसाब को पकड़ने के बाद भी कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि हिंदू टेररिज्म वाली एक थ्योरी उन्होंने बेची, उन्होंने बताई। और कांग्रेस ने अमेरिका के एक डिप्लोमेट से भी ये कहा कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एलईटी से बड़ा थ्रेट है। और पीएम ने ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं बोला। सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के पक्ष में थे, बाकी सब ने इंडिया को फुल सपोर्ट किया। और ये एस जयशंकर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी ये कहा। लेकिन कांग्रेस ने भी सपोर्ट एज सच नहीं दिखाया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो उन लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं और आईना दिखाने आए हैं कि जो भारत की सक्सेस नहीं दिख पाती है। और पाकिस्तान अब पता है कि भारत का जवाब और जबरदस्त हो सकता है और कैसे इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म हमेशा से खड़ी रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर को भी उन्होंने बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी हिम्मत दिखाई तो उन्हें दोबारा एक करारा जवाब मिल सकता है। जी बिल्कुल, हमने देखा कि पीएम मोदी लोकसभा के पटल पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, लेकिन आज राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर बातचीत होनी है। 16 घंटे का समय इसके लिए दिया गया है। जी बिल्कुल, कल लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने करीबन 1 घंटे से ज्यादा उनका एक जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा। और आज राज्यसभा में भी ऐसा एक 16 घंटे का ये चर्चा होने वाला है। और ये चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने के लिए रखा गया है ताकि जो इंडिया का जो सक्सेस है या इंडिया ने कैसे काउंटर टेररिज्म किया, उन्होंने डेलीगेशन, उसके बाद डेलीगेशन भी भेजा जो अन्य कंट्रीज पे जा रहे थे और उन्होंने मीटिंग कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि इंडिया हमेशा से कैसे एंटी टेररिज्म के साथ है और टेररिज्म के अगेंस्ट है। तो आज राज्यसभा में भी 16 घंटे का ऐसा एक चर्चा भी होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। जी